सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जैसी कृपा आपके ऊपर आपके गुरु की है, वैसे ही कृपा आपकी हमारे ऊपर बनी रहे, इसके लिए हम क्या करें? मैंने पहले ही कहा है कि गुरु की कृपा जो है वह शिष्य के समर्पण के ऊपर आधारित है। गुरु अनेक परीक्षाएं भी लेते हैं। गुरु प्रतिकूल परिस्थितियों को भी देखते हैं, अनुकूल को भी देखते हैं। अनुकूल परिस्थितियों को पाने के लिए ही जो गुरु बनाते हैं उनके उसी प्रकार से उनको उपलब्धि होती है। और अनुकूल हो प्रतिकूल हो इससे कोई मतलब नहीं रहता। गुरु सबसे बड़ी कृपा पाने का एक सबसे बड़ा तरीका है, हमें गुरु से नहीं चाहिए है, हमें गुरु चाहिए है। ये सबसे बड़ी, हमें भगवान से नहीं चाहिए है, भगवान चाहिए। से जब बीच में आ जाता है तो हर कृपा में कमी आ जाती है। और से हट जाए कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, चाहे वो अनुकूल परिस्थिति हो अथवा प्रतिकूल परिस्थिति हो। अपने अंतरंग सिद्धांत को न डगमगाने दे तो गुरु कृपा अपने आप स्वतः ही जो पहले से सेट की हुई है उसमें से एनर्जी अपने आप मिलना चालू हो जाती है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम कभी ये सोचते हैं कि गुरु से हमें क्या मिलेगा, तो हमें कुछ नहीं मिलता। हमें गुरु से कुछ नहीं मिलेगा, मात्र गुरु मिलेगा तो सब कुछ मिल जाता है। हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा, मुझे सानिध्य भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन गुरु मिलेगा तो सब कुछ पा जाता है। एकलव्य ने यही तो कहा था कि मुझे गुरु से कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे गुरु मिला है तो वो सब कुछ पा गए। तो गुरु कृपा का सबसे बड़ा सूत्र होता है कि गुरु से चाहिए है या गुरु चाहिए। जब गुरु चाहिए है तो से हटा दो, कृपा दिन रात बरसती रहेगी, उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। जो भक्त अपने घर मंगल कलश ले जाते हैं, क्या वो अपने रिश्तेदारों को खुश देखने के लिए मंगल कलश ले जा सकते हैं? ये अपना खुद का भी कर सकते हैं, रिश्तेदारों के लिए भी। ये भाव आए कि चतुर्मास में जो कुछ भी यहाँ हो उस सबकी एनर्जी हमारे घर में और हमारे रिश्तेदार के पास पहुँचे, तो आप रिश्तेदार की तरफ से बैठाल करके और उसको सूचना दे सकते हैं कि भाई आपके सगुन कर जिन जिन रिश्तेदारों से आप चाहते हैं कि उनके यहाँ भी मंगल हो और कभी हमें दुख की खबर उनके द्वारा ना मिले, ऐसे चाहने वालों के संबंध में भी आप यदि अपना पक्ष रखते हैं तो वह आपका व्यवहार है, आपकी आत्मीयता है, आपकी चाहत है कि आप अपने रिश्तेदारों को भी शगुन के रूप में, मंगल के रूप में, कि हमारे यहाँ चतुर्मास हुआ था, चतुर्मास के उस उपलक्ष्य में हमने आपके लिए भी एक कलश स्थापित किया था जो दिवाली पर उनको भेज सके। नमोस्तु गुरुदेव। आपकी दृष्टि में भक्तों के पुण्य की क्या समीक्षा है? देखो साधु किसी के पुण्य की समीक्षा नहीं करता, क्योंकि पुण्य किसी का भी कम नहीं कह सकते। पुण्य किसी का कम नहीं है। मैंने पहले ही कहा, हर व्यक्ति का पुण्य मक्के के दाने के भी मूल्यवान है और गज मोती भी मूल्यवान है। हर व्यक्ति का प्रयास अपने आप में मूल्यवान होता है। बस फर्क है, जो सफल हो जाता है उसको अधिक मूल्यवान कह देते हैं, जो नहीं होता है फेल होने वाले को। मैंने पहले ही कह दिया कि सबसे बड़ा पॉजिटिव पावर थिंकिंग क्या रखना है कि हम जिस कार्य का प्रयास सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं, यदि सफल नहीं हुए तो क्या तैयारी है। इसलिए अशोकनगर, गोलाकोट, थोबंजी वालों से मैंने पहले ही कहा कि जिस गुरु के तुम पीछे पड़ते हो उस गुरु की पावर थिंकिंग देखो
प्रयास करो, लेकिन प्रयास में सफल नहीं हुए तो क्या तैयारी है, उस पर विचार करो। आगे की जो सफल नहीं हुए हैं वे तैयारी पहले से करना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का संग ऐसा ही है कि अच्छे अच्छे प्रयास करने वाले रह जाते हैं और कई बार कम प्रयास के लोग सफल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को लेकर के अपने अपने संबंध में सोचना चाहिए। तैयारी ये करना है, तुम लोग ये तैयारी करते हो कि हमें इतना मेहनत की है तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, और मैं कहता हूँ कि सब तैयारी करो, साथ में ये तैयारी करो नहीं मिलेगा तो क्या तैयारी है, बस उस पर विचार करो, यही समीक्षा है। नमोस्तु गुरुदेव। आपकी इच्छा ये है कि चातुर्मास का मंगल कलश हर घर में जाए, मगर कलश अलग अलग राशियों के हैं। इन अलग अलग राशियों के कलश में क्या फर्क है? भक्त ये कैसे तय करें कि उसे किस राशि का मंगल कलश लेना है? चातुर्मास जो है, आज प्रातःकाल हमने कहा था कि महावीर स्वामी ने जो कुछ भी उपक्रम बनाए हैं उनमें मात्र साधक को ही मुख्यता नहीं दी। साधक से दुनिया को कुछ मिलना चाहिए। जैन दर्शन में मुनि महाराज अपना ही कल्याण करेंगे सुनी, उन्होंने मुनि मुद्रा के लिए सम्यक दर्शन का कारण बनाया, उन्होंने मुनि मुद्रा के लिए मोक्ष मार्ग का कारण बनाया। उन्होंने कहा कि तुम मुनि बने हो तो तुम्हारे लिए कल्याण हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे इस भेद से जगत का भी कल्याण होना चाहिए। आज चतुर्मास मुनियों के होते, पहले मुनियों के चतुर्मास जंगलों में होते थे, समाज से उसको कोई लेना देना नहीं था। मुनि महाराज अपनी साधना करते थे, तपस्या करते थे, लेकिन जब गृहस्थ के लिए कोई चीज़ की उपलब्धि करना है तो गृहस्थ को उपलब्धि बिना मंगल किए, बिना मंगल कलश के बिना, बिना कोई सगुन के बिना गृहस्थ की कोई भी जिंदगी शुरू होती ही नहीं। गृहस्थ के लिए हर कार्य के लिए मंगलाचरण चाहिए, हर कार्य के लिए सगुन चाहिए। हमारे अनुष्ठानों में कुछ भी नहीं है कि हमें कोई मंगल कलश बैठाना है, कुछ बैठाना, क्योंकि हम तो उस मंगल से भी बहुत ऊंचे उठना चाहते। लेकिन गृहस्थ के जितने भी अनुष्ठान हमने देखे, प्रत्येक अनुष्ठान में कोई ना कोई सगुन की बात कही, चाहे वो एक दीप प्रज्वलन करे, चाहे वो सभी दर्शनकारों में, चाहे वो अगरबत्ती लगाए, चाहे वो एक बादाम चढ़ाए, चाहे भली वो मेंढक हो पाखुड़ी लेकर आए, कुछ ना कुछ सगुन करना है उसे। जब तक वो स्वयं का सगुन नहीं करेगा उसका अनुष्ठान उसे फलीभूत नहीं होता है। इसलिए गृहस्थ जब भी कोई कार्यक्रम करता है गृहस्थ को लाभ के लिए, उसके लिए कोई ना कोई सगुन चाहिए। ये चतुर्मास साधुओं के लिए ही मंगलकारी ना हो, ये चतुर्मास श्रावकों के लिए सुख समृद्धि देने वाला हो, श्रावकों के लिए भी मंगल रूप हो, श्रावकों के लिए पुण्यवर्धक हो, श्रावकों के लिए विपत्ति नाशक हो। श्रावक लोग भी अपनी जिंदगी के कीचड़ में कमल के समान खिल सकें, श्रावक लोग भी कीचड़ में सोने के समान दमक सकें, उसके लिए मंगल कलश की स्थापना। ये मंगल कलश मास श्रावकों के 100% तुम्हारा है। मंगल कलश से हमारा खुद का कोई भी संबंध नहीं है, सारा संबंध तुम्हारा है। अब तुम्हारे लिए किस क्वालिटी का आप लोग व्यापार करते हैं? एक व्यापार करता है हाथ ठेला लगाता है, एक व्यापार परचूनी की दुकान करता है, एक जनरल स्टोर लगाए हुए और एक कंपनी खोले हुए। इन सब की प्रॉफिट एक समान है कि अलग अलग है? क्यों अलग अलग है? पूंजी का इन्वेस्ट जैसा जैसा होता है इनकम भी वैसी वैसी ही है। इन्वेस्टर कितना है, ऐसे ही सबको एक समान मिल जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाए। एक समान नहीं मिल, कितना इन्वेस्ट किया, उसने कंपनी बनाई है, इन्वेस्ट किया तो उसकी इनकम इन्वेस्ट के समान होगी। उसने अपनी मध्यम किया है तो मध्यम होगा। ये ना समझें कि 1 लाख वाला और 1 करोड़ वाला 10 करोड़ वाले को सबका पुण्य एक बार समान ही होगा, नहीं।
वो जितना उसका त्याग हुआ है, उस त्याग के अनुसार उसकी प्रॉफिट है, इनकम है। पहला सिद्धांत ये है कि जितना जिसने त्याग किया है, उसने इस वस्तु का मूल्यांकन क्या किया है। आपने देखा होगा भगवान बाहुबली का जब अभिषेक हुआ तो पहला कलश 11 करोड़ का गया, और उसके बाद शाम को 1100 रुपये में हुए। तो फिर बनिया सोचता है वो 11 करोड़ वाला पागल है, 2-3 घंटे शांत बैठ जाता, वही मचान थी, वही बाहुबली थे, वही जल था, 1100 रुपया में निपट के आ गया, क्योंकि वो आगरा का था। क्योंकि आगरा में पागल खाना तो है ही। तो उसने सोचा कि भाई भगवान भी वही है, कलश भी वही है, मचान भी वही है, सब कुछ वही है, और 1100 रुपये में मिल रहा है, तो क्यों 11 करोड़ का खर्च किया जाए। ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल। उसने जो त्याग किया है, बहुमान क्या किया तुमने, बलिदान क्या किया, एक इतने से कलश ढालने का तुमने 11 करोड़ का मूल्यांकन कर दिया। यानी उस सारी दुनिया यही देखने बैठी थी, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो 5 मिनट में एक कलश यूं किया और 11 करोड़ दे दी। आखिर इसमें क्या है। उसने उस अभिषेक की महिमा कितनी बढ़ा दी कि जो श्रद्धावान नहीं थे उन्होंने भी श्रद्धा कर ली। वो श्रेय 1100 वाले को नहीं जाएगा, वो 11 करोड़ वाले को जाएगा। वस्तु का मूल्य कितना कर दिया, अनमोल कर दिया उसको। ये जो बोलियां लगती हैं शांति धारा वगैरह की, शांति धारा तो वही है, 11,000 वाला कलश आ गया, लेकिन उसने मूल्य बढ़ा दिया कि शांति धारा की कीमत क्या है। लो, मैं इस शांति धारा के लिए धन को पानी की तरह बहा सकता हूं, लेकिन शांति धारा मैं करूंगा। तो जो उस वस्तु का मूल्य बढ़ाया है, वो जितना उसने वस्तु का मूल्य बढ़ाया है, वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में उतना ही मूल्यवान होगा। उसकी जिंदगी मूल्यवान होगी, उसका परिवार मूल्यवान होगा, उसका समय मूल्यवान होगा, उसकी इज्जत मूल्यवान होगी। हर व्यक्ति उसको समझेगा कि ये व्यक्ति 2 मिनट को भी यहाँ आए तो मूल्यवान है, क्योंकि उसने कभी धर्म का मूल्य बढ़ाया था। तो कलश आदि का जो है उसने कितना मूल्य बढ़ा दिया कि नहीं, प्रथम कलश मैं बैठा लूँगा, इतने का मैं बैठा लूँगा। वो सवाल कलश का नहीं है, सवाल उस वस्तु का मूल्यांकन कितना कर दिया। अब जितना मूल्यांकन वो करेगा, उसकी जिंदगी भी उतनी ही मूल्यवान होगी, उसका धंधा मूल्यवान होगा, उसकी जिंदगी मूल्यवान होगी, उसका परिवार मूल्यवान होगा, सब तरफ से मूल्यवान है, क्योंकि उसने धर्म का मूल्य बढ़ाया था। और जितना कम करते जाओगे उतना आपकी श्रेणी कम होती जाएगी, सीधी बात, टिट फॉर। जितना तुम बढ़ाओगे मूल्य, उतना तुम्हारा मूल्य बढ़ेगा, जितना घटाओगे तुम्हारा घटता जाएगा। एक बात। दूसरा सिद्धांत जो पूज्यवर कुंद स्वामी ने दिया, शक्ति। यदि शक्ति है तो शक्ति को मत छुपाना। ये उनके लिए उपदेश है जो शक्ति छुपाते हैं। करोड़ का कलश लेने का है और 1 लाख में निपटते हैं। यदि शक्ति छुपाई है तो उनको मात उतना ही मिल जाएगा कि तुम भी 1 लाख रुपये का है। लेकिन जिनकी शक्ति नहीं है, यथार्थ में शक्ति नहीं है, वे मक्के के दाने चढ़ाते हैं तो गज मोती से कम नहीं है। गज मोती चढ़ाता है तो भी मूल्य है, मूल्य नहीं है, लेकिन मक्के का दाने का, शक्ति का देखा जाता है कि हमारी शक्ति दुनिया के पापों के लिए हमारी शक्ति है, दुनिया के खर्च करने की हमारी शक्ति है, दुनिया में ऐश आराम करने की शक्ति है, लेकिन धर्म करने की शक्ति नहीं है। तो फिर जैन दर्शन कहता है कि उसकी भी ऐसा ही होगा कि मूर्ति में शक्ति है, गुरु में शक्ति है तुम्हारा दुख दूर करने की, लेकिन तुम कितनी पूजा करना तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा। महाराज भगवान में शक्ति है तो फिर मेरा दुख दूर क्यों नहीं कर रहे? शांति धारा में शक्ति है तो मेरी शांत दुख दूर क्यों नहीं कर रहे? महाराज के आशीर्वाद में शक्ति है तो क्यों नहीं हो रहा है? नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी भगवान की तरफ से शक्ति छुपाई थी। तो भगवान की मूर्ति भी अपनी शक्ति छुपा लेगी जब तुम्हारे लिए जरूरत होगी। शक्ति है, तुम्हारी शक्ति थी, तुमने शक्ति छुपा ली, अब इसका कर्म बंद हो गया, सब
चिंता मत करना, 24 घंटे तुम कैमरे की नज़र में हो। सब जान रहा है, कर्म धर्म सब जानता है। तुमने यहाँ शक्ति छुपाई है, नोट हो गया। अब कल के दिन जब तुम्हें भगवान की जरूरत पड़ेगी, अपने आप वो शक्ति उसमें हो करके भी उस मूर्ति की शक्ति तुम्हें नहीं मिलेगी, वो शक्ति छुप जाएगी, फिर तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी। और जिसने शक्ति नहीं छुपाई है, तो कल के दिन वो मूर्ति के सामने खाली हाथ भी आ जाएगा, तो वो मूर्ति देखेगी इसने एक दिन धर्म के लिए अपनी शक्ति छुपाई नहीं थी, बल्कि शक्ति से ज़्यादा किया था। तो धर्म भी वही मूर्ति शक्ति से ज़्यादा तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार दिखा देगी। वही शांति धारा तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार दिखा देगी, वही शांति धारा। क्योंकि तुमने धर्म को भी शक्ति कर दिया, नहीं कोई शक्ति नहीं छुपाऊंगा। तो शांति धारा कहती है मैं भी तुम्हारे लिए शक्ति नहीं छुपाऊंगी, जितनी शक्ति मेरी है उतनी ताकत से मैं तुम्हारी जिंदगी में काम आऊंगा। इसलिए मेरा एक ही कहना है, शक्ति छुपाना नहीं, और शक्ति है तो चूकना नहीं। अब किसकी शक्ति है या तो तुम खुद जानो, अन्यथा कर्म और धर्म जानता है, अन्यथा फिर सरकार जानती है। नमोस्तु गुरुदेव। भक्तजन अपने गुरु से हमेशा आशीर्वाद की चाह रखते हैं, मगर गुरु पूर्णिमा वाले दिन भक्तजन अपने गुरु के सम्मुख जाकर विशेष आशीर्वाद क्यों लेना चाहते हैं? कोई भी महोत्सव होता है, उत्सव होता है, वो स्मृति स्वरूप होता है। और स्मृति स्वरूप को जब कोई पावन दिन के लिए स्मरण करते हैं, तो वह तिथि उसको सगुन और मंगल बन जाती है, शुभ बन जाती है। क्योंकि जब गुरु पूर्णिमा का दिन एक ऐसा हो गया कि वो तिथि पावन हो गई। जैसे दिवाली का दिन भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया, तो उनका जो उपकार दिवस था वह दिन इतना मांगलिक हो गया कि वो एक शुभ के रूप में जाना जाने लगा। और शुभ दिन में कोई कार्य करना किसी भी कार्य के लिए अनुकूलता प्रदान करता है। गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद इसलिए विशेष कह सकते हैं क्योंकि उस दिन एक सगुन के रूप में, एक शुभ के रूप में, और वो स्मृति जो है एक मंगल के रूप में बन जाती है। और किसी भी कार्य के पहले यदि मंगल शुभ हो जाता है तो उसकी साल भर तो अपने आप शुभ हो ही जाती है। तो ये मानना चाहिए कि वो मंगल दिन है, दिवाली का मंगल दिन है, नया वर्ष का एक दिन है। और नए वर्ष के लिए आप लोग कहते हो नया वर्ष है, इस दिन हमारा परिणाम अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया, तो साल भर वैसी ही बनती है। कोई भी दिवस होता है वह दिवस आगे आने वाले दिवसों के लिए शगुन और मंगल रूप होता है, ऐसा मानते हैं। सुधा समाधान।